मुसलमानों का नाम, सिर्फ मुसलमानों का नाम आप लेते हैं। आज हम हिंदुओं का नाम लेना शुरू किए तो बुरा आपको लगना शुरू हुआ। आप सिर्फ मुसलमानों का नाम लेते थे, हम हिंदू मुसलमान दोनों का नाम लेते हैं। आप सिर्फ मुसलमानों का नाम लेते थे, देशद्रोहियों के लिए लेते थे। हम मंदिर का भी नाम लेंगे, हम मंदिर का भी नाम लेंगे, हम मस्जिद का भी नाम लेंगे। मंदिर भी बनवाया हमने, मस्जिद के लिए जमीन भी दी है हमने, हम दोनों का नाम ले रहे हैं। आप सिर्फ मुसलमान और सिर्फ मस्जिद बोलते थे और आज हम दोनों बोलना चाहते तो आपका बुरा लग रहा है। मुसलमानों को ये बुरा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। यात्रा का क्या प्रभाव पड़ेगा? यात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हर जनमानस स्वागत करेंगे राहुल गांधी का। आप स्वागत की स्थिति कल देख लीजिएगा ना। कोई जनता उनके पास है तब रहे ना, जनता उनके साथ है ही नहीं। वो हमारा आंधी ला रहे हैं, फोटो खिंचाने वाले नेता और कुछ नहीं है। जनता आपको जमीन पे लाएगी। शब्द बोलेंगे, भीड़, पैसों पे बुलाई हुई भीड़, बिरयानी पे बुलाई हुई भीड़ आप आज जुटा लोगे। कल जब वही वोट में परिवर्तित होंगे तो चिल्लाओगे कि ईवीएम हैक हो गया, ईवीएम हैक हो गया, ईवीएम हैक हो गया। भीड़ दिखाने के लिए, किसको बरगलाने के लिए आप ये भीड़ दिखाना चाह रहे हो? कहाँ से भीड़ जुटा रहे हो? साउथ के लोग आ रहे हैं और महाराष्ट्र के लोग आ रहे हैं और दिखा रहे हो आपकी बनारस में भीड़ जुटेगी। तो बनारस की जनता जो गिने चुने कांग्रेसी हैं उनको जानती है और वोट के रूप में तब्दील होगा। 5-10 हजार वोट पा करके ये कांग्रेसी ठंडे। ये आंधी है, ये राहुल गांधी है, मोदी जी की कुर्सी उड़ जाएगी। हर साल, हर बार के चुनाव में इसी तरह कांग्रेस की आंधी चलती है और फुस हो जाती है। ये एक नया नहीं है और इस बार तो वो आंधी पहले ही दिखाई दे रही है। इनकी आंधियों में इनके कार्यकर्ता ही उड़ते चले जा रहे हैं, ये पहले से ही दिखाई दे रही है। कह रहे लोगों को लग रहा है, मगर 8-10 दिन में ऐसा नजारा कांग्रेस दिखाएगी। अभी उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाजपा खुद ही एक आम इंसान से आप जा करके पूछेंगे, एक भारत के आम नागरिक से आके आप जा करके पूछेंगे और राहुल गांधी के बारे में जो जो टिप्पणियां वो करेंगे शायद आप नेशनल चैनल पे चलाने लायक स्थिति में नहीं रहेंगे। क्या नाम होगा? अमित द्विवेदी एडवोकेट। द्विवेदी जी, आप बताइए यात्रा क्या प्रभाव छोड़ेगी? तीनों लोगों से न्यारी, विश्व में सबसे प्यारी नगरी है हमारे यहाँ। चूंकि ये धर्म रहा है और ये रही है कि अतिथि देवो भव, तो एक अतिथि के रूप में हम श्री राहुल गांधी जी का स्वागत करते हैं काशी की पतित पावनी धरती पर, बाबा विश्वनाथ पर। और उसी के साथ हम कहना चाहेंगे कि दर्द कहाँ से उठता है। देखिए, आप इनसे पूछिए जो अंधे हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनसे पूछिए कि बीएचयू में जो 3 नौजवान थे उस पर पूछिए क्या हुआ। गोरखपुर में जो उसको गोली चला के मार दिए जो व्यापारी था बंद कमरे में, उस पर क्या हुआ। खुशे दुबे का जो कईयों साल तक जेल में रखे उसका क्या हुआ। इनसे उस पे पूछिए। देश का नौजवान को गुमराह और भ्रमित करने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, आप भी होंगे पिछले 5 साल 10 साल 2014 के पहले आप उठा के देख लीजिए। पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कह रहा हूं आपसे, कहीं प्रदेश व्यापी आंदोलन होता है क्या? जिला मुख्यालय पे कोई धरने पे बैठता है क्या? कोई मुस्लिम भाई अगर बैठ जाए, कोई हिंदू भाई बैठ जाए गैर विपक्षी भाजपा दल का, तो उसको एनएसए लगा दे रहे हैं, फर्जी मुकदमों में फंसा दे रहे हैं। और मैं आपके साथ यही कहना चाहूँगा कि किसी को बोलने की आज के समय में हिम्मत नहीं है। और मैं कहना चाहूँगा, अगर हम भी चुप हो गए तो लब खोलेगा कौन? अगर हम भी चुप हो गए तो लब खोलेगा कौन? और इनसे लब वहीं से खुलवाइए कि जो देश का क्रिकेट मैच हो रहा था वो भारतीय जनता पार्टी के माननीय जी के पुत्र जय शाह जी कितने हजारों करोड़ रुपया कमाए। क्या ये बताइए, आप जानते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट कैसे होता है क्या? 2000 पनौती भी बोला था प्रधानमंत्री। हाँ, पनौती ये इसलिए कहते हैं, आप देखिए 2019 का हमको उनका व्यक्तिगत कहना है। पनौती पे हम नहीं मानते ये कि चीज़ कोई किसी चीज़ के लिए पनौती होता है। इनसे आप पूछिए, 2 करोड़ रोजगार देने की बात कहे थे इन लोगों ने, उस पे नौजवानों को। अभी एक बात बताइए साहब, वो तो चीज़ें सबको पता ही है जो आप बता रहे हैं। एक बात बताइए, अभी सोशल मीडिया पे लोग बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं राहुल गांधी का, कह रहे हैं ये मोदी को पनौती राजस्थान में बोलते रहे, वो तो छत्तीसगढ़ ले आए, मध्य प्रदेश ले आए, राजस्थान ले आए। मगर राहुल गांधी असल मायने में बीजेपी के एसेट है। वो जहाँ जहाँ गए वहाँ से गठबंधन को खाते गए। बंगाल गए, दीदी चली गई,
ठीक है, बिहार गए जेडीयू चला गया, यूपी में एंटर भी नहीं हुए कि आरजेडी चली गई, और अभी महाराष्ट्र पहुंचे भी नहीं हैं और अशोक चौहान बीजेपी में शामिल हो। वही कहना है कि ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, और करना था इकरार तुम्ही से कर बैठे। ये नीतीश कुमार इनके आंख में गड़ रहे थे, शिवराज सिंह चौहान इनकी आंख में गड़ रहे थे, नितिन गडकरी इनके आंख में गड़ रहे थे, मुरली मनोहर जोशी इनके आंख में गड़ रहे थे, क्योंकि जो योगी आदित्यनाथ इनके आंख में हो सकता हो कि गड़े कुछ दिन बाद। किसके? अरे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, जो लोग परिवारवाद की बात कर रहे हैं, अगर आप अपने दिल पे हाथ रख के कर लीजिएगा पत्रकारिता की, कि क्या भारतीय जनता पार्टी में मोदी शाह के अलावा किसी की चलती है क्या? आप बताइए। ये लोग जो परिवारवाद की बात कर रहे हैं, इनसे पूछिए कि देश के नौजवानों को जो मंदिर, हम धर्म के लोग हैं और ये हम लोग डेली दर्शन पूजा करते हैं, ऐसा नहीं है कि यही लोग को ठेका लेके रखे हैं कि राम मंदिर का उन्होंने उद्घाटन करा दिया। वो कोई न्यायपालिका ने आदेश दिया है। कह रहे हमने संघर्ष किया है भाई, हम सब किए हैं, गोली खाए हैं, संघ का पूरा चला है। वो कह रहे संघर्ष नहीं, न्यायपालिका कह रहे संघर्ष कौन किया? देश की सर्वोच्च अदालत जी भैया, न्यायपालिका ने किया है सब, भाजपा बात फालतू में, मगर वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि राहुल गांधी और कांग्रेस जो गठबंधन बना इंडिया, वो तो विलुप्त हो गया, वो इंडिया से अब यूपीए की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। तो कैसे जीतेंगे कैसे? इनसे न्याय यात्रा जब से बढ़ी है तब से विलुप्त। उसका जवाब आप सुन लीजिए जी, क्या नाम होगा आपका? मुनव्वर जी मुनव्वर जी, थोड़ा सा यहाँ आ जाइए, थोड़ा सा यहाँ आ जाइए, तभी उसका जवाब आप सुन लीजिए कि देखिए ऐसा है कि इंडिया गठबंधन की जो बात है, इंडिया गठबंधन से अगर इंडिया डरी है तो उसकी वजह यह है कि 1% जाट को आपने ले लिया धोखे से, अशोक चौहान को वॉशिंग मशीन में धो दिया, उनके पास इतना बड़ा घोटाला था, अजीत पवार को आपने ढो दिया, उनकी पार्टी ख़त्म कर दी, शिवसेना को आपने ढो दिया, उनकी पार्टी ख़त्म कर दी। तो आप डरे हुए हैं वहाँ पे। अब रहा सवाल, जिस दिन बीजेपी दिल पे हाथ रख के बड़े भाई खड़े हैं, कह दें हिंदू मुसलमान का नाम लेना छोड़ दें और पाकिस्तान और मुसलमान का नाम लेना छोड़ दें, उस दिन पार्टी कहाँ आ जाएगी आपको मालूम हो जाएगा। फिर आगे मुस्लिम के बिना, हिंदू मुस्लिम के बिना 2 मिनट सुनो नहीं लेती है। एक मिनट सुन लीजिए, हम सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात करते हैं। हिंदू मुस्लिम तो हमने कभी किया ही नहीं। मुसलमानों का नाम, सिर्फ मुसलमानों का नाम आप लेते हैं। आज हम हिंदुओं का नाम लेना शुरू किए तो बुरा आपको लगना शुरू हुआ। आप सिर्फ मुसलमानों का नाम लेते थे, हम हिंदू मुसलमान दोनों का नाम लेते हैं। आप सिर्फ मुसलमानों का नाम लेते थे, देशद्रोहियों के लिए लेते थे। हम मंदिर का भी नाम लेंगे, हम मंदिर का भी नाम लेंगे, हम मस्जिद का भी नाम लेंगे। मंदिर भी बनवाया हमने, मस्जिद के लिए जमीन भी दी है हमने, हम दोनों का नाम ले रहे हैं। आप सिर्फ मुसलमान और सिर्फ मस्जिद बोलते थे और आज हम दोनों बोलना शुरू तो आपको बुरा लग रहा है। मुसलमानों को ये बुरा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। 100% मुसलमान खड़े होकर सिर्फ मस्जिद की बात, एक मुसलमान कहे कि ये मंदिर बना और बुरा नहीं लगा। हमने दोनों के लिए जमीन दी है। कौन वापस हम नहीं करेंगे, वापस कानून करेगा। मगर अभी अबू धाबी में भाई है ना, भाई का दुबई और अबू धाबी में मंदिर बनी। सुन लीजिए भाई, देखिए वकील साहब, सॉरी, अभी अबू धाबी में और दुबई में मस्जिद बनी, मुस्लिम हुकूमत थी, किसी मुसलमान ने विरोध किया नहीं किया ना, इसलिए कि हमने कहीं विरोध नहीं किया इसका। हम तो हिजाब से भी छुटकारा देती है। नहीं, हिजाब से क्यों, हिजाब से क्या मतलब, हिजाब आप क्या जानते हैं? आप हिजाब का मतलब क्या जानते हैं? आप हिजाब का मतलब क्या जानते हैं? एक मिनट वकील साहब एक मिनट। अबू धाबी ये लोग बोलेंगे क्या? किसको बोलेंगे? अबू धाबी भी ये नहीं बोल सकते। यहाँ के मुसलमान सिर्फ यहाँ के लोगों का विरोध कर सकते हैं और कहीं के लोगों का विरोध नहीं कर। 56 कंट्रियाँ, 56 कंट्रियों के मुसलमान, 56 कंट्रियों के मुसलमान मोदी का समर्थन कर रहे हैं। 56 कंट्रियों के मुसलमान, इस्लामिक कंट्रियों के मुसलमान मोदी की वाहवाही कर रहे हैं और यहाँ का मुसलमान मोदी को अपना प्रधानमंत्री तक मानने को तैयार नहीं है। गलत है, मुद्दे से भटक गए भैया। भाजपा पार्टी के ये जो है यात्रा पे रहिए, बस न्याय यात्रा की बात करेंगे। देखिए न्याय यात्रा में 3 चीज़ सबसे अहम है। पहली चीज़ कि आज का यहाँ का जनता, यहाँ का युवा, यहाँ का हर वर्ग विशेष ये इस पार्टी से त्रस्त है और ये गुमराह कर रहे हैं। अब ये सक्सेसफुल होगी कैसे ये बताइए आप रोड में बताइए। और हम लोग युवा एक मिनट देखिए ये यही करते हैं,
ये न्याय यात्रा में मेन उद्देश्य है राहुल गांधी जो है हमारे एक युवा प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और उनके लिए हर युवा की एक उम्मीद है, उम्मीद की किरण है। बिल्कुल होंगे, हम लोग का पूरा विश्वास से होंगे। गठबंधन, अरे एक मिनट, अभी आपके गठबंधन से ममता बनर्जी निकली, उन्होंने कहा कांग्रेस 40 सीटें ले आए, तो वो सारे अवसरवादी हैं जिसके साथ उनको अवसर समझ में चले गए। ये अवसरवादी, ये कांग्रेस पार्टी नहीं डरी हुई है। बताइए क्या दिखता है नया यात्रा का? नया यात्रा का तो जो असर पड़ना होगा वो पड़ेगा, जिसको विचारधारा तो वही है गुरु। जुड़ना होगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भाई साहब बहुत बढ़िया बोले हिंदू मुस्लिम पे। पूर्व में यहाँ योगी जी के पहले सपा की सरकार थी, ठीक है। बहुत से यहाँ के हिंदू संगठन में भी हिंदू हूँ, मूर्ति को, जो माँ दुर्गा की मूर्ति थी, ये लोग आंदोलन कर रहे थे कि गंगा जी में विसर्जित किया जाए। आपको याद होगा, आप पत्रकार हैं तो आप कवरेज किए होंगे। मैं बनारस से नहीं हूँ, मैं दिल्ली से हूँ। हाँ, उस समय बहुत हल्ला था कि हिंदुओं की सरकार नहीं है। अखिलेश यादव को क्या क्या बोल रहे थे कि यहाँ नहीं करवा रहे हैं, दंगा करवा दिए। उस आंदोलन में हमारे छात्र के बहुत से छात्र नेता लड़के आंदोलन में गए थे। आज हिंदुओं की सरकार है। आज कोई भाजपा को, मेरी बात सुनिए, आज कोई भाजपा नहीं दे मेरी बात। आज एक मिनट भैया मैं घूम रहा, एक मिनट चुप रहे भाई साहब। बहुत सी लोगों के ऊपर मुकदमा लगा, जिनका कैरियर खराब हो गया। भाजपा की सरकार आ गई थी, इसके पहले टर्म में योगी जी आ जाते हैं। उसके पूरा मेरा विषय जो है भाई साहब, पे बात कर रहा हूँ। अब हिंदुओं की सरकार, अब क्यों लोग आंदोलन नहीं कर रहे हैं कि मूर्ति को गंगा जी में विसर्जित करिए? ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरा जो मुद्दा है कि गठबंधन, एक मिनट, मेरा ये मुद्दा है कि गठबंधन जितने जोर शोर से शुरू हुआ उतनी ही तेजी से समाप्त होके इंडिया से यूपीए की तरफ बढ़ गया, तो कैसे सरवाइव करेगा 2024 में? क्यों नहीं तोड़ रहे हैं? ईडी स्वागत करेंगे। जो लोग जुड़ रहे हैं, ईडी को भेज रहे हैं, सीबीआई को भेज रहे हैं, दबाव बनेंगे तो आदमी भगवे करेगा, नहीं भागेगा अपना। सीबीआई डरेंगे, ईडी सीबीआई यही। हाँ बताइए भाई साहब, आपको क्या लगता है, क्या ये न्याय यात्रा जो कहा जा रहा है कि एक संजीवनी होगी कांग्रेस के लिए, इस पूरी पूर्वांचल से गुजरते हुए रायबरेली अमेठी, क्या वो संजीवनी डाल पाएंगे राहुल गांधी? या देखिए कहीं से नहीं डाल पाएंगे। जब गठबंधन के सबने जो बचाव के लिए किया था, सारी चोर पार्टी इकट्ठा हो गई थी, समझे, घबरा कर, और सब भाग गए। आज वो देखिए राहुल गांधी ममता जी के 40 पर 30 सीट नहीं आएगी पूरे हिंदुस्तान में, 30 सीट नहीं ला सकते, क्योंकि कौन जानता है राहुल गांधी को। आज मोदी का डंका पूरे विश्व में बज रहा है, पूरी दुनिया में बज रहा है। मोदी जी बनारस के सांसद है, हम लोग को सौभाग्य है कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर को दिया, वैसा प्राइम मिनिस्टर जो दुनिया में डंका बजा रहा है। और फिर एक बार मोदी जी फिर आ रहे 400 को पार। राहुल जी कह रहे हैं राहुल जी ने कहा ये जो सरकार है ये सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार है, ना किसान की है, ना जवान की है, ना गरीब की है। इनने सबको पीछे छोड़ दिया, किसी से लगना नहीं चाहते। 70 साल उन्होंने राज किया देश के अंदर, उन्होंने क्या दिया गरीबों को? आज हमारे 5 किलो राशन जो पूरे 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है, युवाओं को रोजगार की बात करते हैं। हम कह रहे, सुनिए, आज देश कहाँ पर जा रहा है? क्या देश को कहाँ पे ले करते हैं? पहले 10,000 करोड़ का घोटाला, 20,000 करोड़ का घोटाला। आज मैं कहता हूँ 11 साल हमारी 10 साल मोदी जी की सरकार चली है, 7 साल यूपी सरकार है, कोई घोटाले बात सामने आया? कोई नहीं आया। तो कहने का मतलब ले दे के है कि देश, देखिए पूरे देशों में रोड नहीं थी, रोड की क्या हालत थी, 2-2 फुट गड्ढे थे। आज कहीं बता दीजिए रोड की क्या हालत है, रेलवे स्टेशन को बता दीजिए, एयरपोर्ट बता दीजिए। तो भारत बढ़ रहा है, और जितने भी लोग हैं ये लोग तिहाई में भी नहीं जाएंगे, 100 सीट आएगी और मोदी सरकार 400 के बाद फिर सरकार। हो सकता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, अमेठी से हो सकता है राहुल गांधी वापसी करे, और रायबरेली से सोनिया गांधी तो जा रही है राजस्थान से राज्यसभा, तो रायबरेली से प्रियंका गांधी आएगी, और दोनों युवा जोश मिलकर यूपी से साफ कर देंगे। ये दोनों युवा 2019 में भी आए थे, दोनों युवा 2019 में भी आए थे, और युवाओं का यूपी वालों ने क्या हाल किया आपको भी मालूम है, सबको मालूम है। ये कोई युवा नहीं है, सब अपने राजनीतिक फायदे के लिए आ रहे हैं, और देख ली कैसे भगदड़ मची है, सब भाग रहे हैं और सबको जेल जाना है। मोदी जी ने कहा किसी को छोड़ूंगा नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये भाजपा सरकार किसी को नहीं छोड़ेगी, जिसने भी खाया है सबको देना पड़ेगा। किसान जवाब देगा इस
किसान तो किसानों के साथ सरकार गलत कर रही देखिए, पंजाब हरियाणा के छोड़ के पूरे हिंदुस्तान किसान वही रहते हैं। इतना बड़ा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का कौन किसान, यूपी का किसान है, बिहार का किसान है, कहीं का किसान नहीं है। ये सिर्फ अपने एक राजनीतिक स्टंट के तहत ये जो वहाँ पर किसान है, ये कोई किसान नहीं है। अगर किसान का आंदोलन होता पूरे देश का आंदोलन होता। ये सब कौन है ये? कौन है? ये सब आ तो गया कि कोई वामपंथी दल से है, कोई खालिस्तानी है, ये सारे लोग एक एजेंडा के तहत चल रहे हैं सिर्फ मोदी जी को बदनाम करने के लिए। और मोदी जी आज देखिए विश्व का डंका बजाते रहेंगे। आ जाइए भैया, इधर आइए, इधर मार्केट में आइए। खालिस्तानी था जो कुश्ती का गोल्ड मेडल, जो आंदोलन किया वो खालिस्तानी हो गया, वो आतंकवादी हो गया, वो देशद्रोही हो गया, वो किसान नहीं है। क्या किसान को हक नहीं है? क्या है? किसान को हक नहीं है? किसान ये कौन देशद्रोही है? भाई साहब गोल्ड मेडल जीत के आया। हाँ हाँ, जो वीडियोस निकल कर आए, एक मिनट, जो वीडियोस निकल कर आए हैं, तीखे मैं इनसे भी पूछूंगा तो तीखे आपसे भी पूछूंगा। एक मिनट, जो वीडियोस निकल कर आई है वहाँ कहा जाए प्रधानमंत्री को मार डालेंगे, ठीक है? जो वीडियोस निकल रही हैं प्रधानमंत्री को मार डालेंगे, हम खालिस्तान बनाएंगे, जो ये कह रहे हैं। उन्होंने बोला पाकिस्तान के साथ मिलकर इस देश में खालिस्तान बनाएंगे। तो ये भाई अरे पूरा सोशल नहीं, अगर सुनिए मेरी बात, आंदोलन की तरह होता है, यहाँ पे कोई भी आंदोलन कर सकता है, ठीक है? इस आंदोलन में खालिस्तान कहाँ से आ गया? पहले मेरी पूरी बात तो सुनिए बड़े भाई। हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे मुख्यमंत्री को, हमारे किसी नेता को अगर कोई मारने की बात करता है उसके हम खिलाफ हैं। पहले बात सुनिए। देश से गद्दारी की बात करता है उसके हम खिलाफ हैं। मगर हम अपने हक के लिए अगर बात करेंगे और आप हमको गद्दार कहेंगे तो हम आपके खिलाफ हैं। तो हक की बात होगी, एक मिनट महोदय, हक की बात होगी तो ये थोड़ी ना कहेंगे कि पिछली बार तो पंजाब से बच के निकल गया मोदी, अब आएगा तो जिंदाबाद। किसान नहीं, किसानों के आंदोलन की इस बात पे हम लोग समर्थन नहीं करते हैं, नहीं करेंगे कभी। पिछली बार भी, इस बार भी, तभी तो खालिस्तान। अभी क्या कह रहे हैं? पूरे आंदोलन में कह रहे खालिस्तान रहे हैं कि जब आपके कुश्ती संघ के लोग जब बैठे थे धरने पे, तब उनको भी कहा गया। मगर उस समय नारा लगा था कि नहीं? क्या लगा था नारा क्या? नारा तो हमें चाहिए आजादी। हाँ, नारा लगा था कि नहीं लगा? देखिए बात लगा था के पीछे नारा कोई भी हिंदुत्व से आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी, नारा लगा। पहले बात कन्हैया पे आरोप था। अरे मालिक क्या ऑन कैमरा? पहले मेरी बात तो सुनिएगा कि आप ही अपनी बोलेंगे, मेरी मत सुनिए। कन्हैया पे आरोप था, यही कहाँ लेके जा रहे हैं? पहले आप देखिए, पहले वहाँ तो नारा लगा है, वीडियो है। आप बुनियाद से चलेंगे कि वो पेड़ पे चढ़ गए। आप कह रहे हैं पहलवान वाला, आप कन्हैया पर JNU में यही आज़ादी का पहले नारा लगा, ठीक है? और कन्हैया को कोर्ट ने बरी किया बाइज्जत। ये नारा उनके लिए नहीं लगा था। सुने, वीडियो है, सारे न्यूज चैनल ने ट्वीट किया है, आप जाके चेक कीजिए। पिछले साल लाल किले पर ये लोगों ने क्या किया, पूरा देश ने देखा है कि हिंदुस्तान के तिरंगे को उतार कर झंडा लगाया गया। मैं कहता हूँ, सुनिए, धरना ये वही लोग धरना दे रहे हैं जो पुलिस वाले पर और शासन प्रशासन में पत्थर मार रहे हैं। और पिछले साल 26 जनवरी को लोगों ने क्या किया, पूरे देश ने देखा है कि देश के तिरंगे को उठाकर अपना झंडा लगाया है। ये खालिस्तानी झंडा लगाया है, ये खालिस्तानी समर्थक है। और सिर्फ यूपी और पंजाब में और हरियाणा में है। ये अगर किसानों का आंदोलन होता है पूरे देश में होता है। ये किसानों का आंदोलन नहीं है, सिर्फ मोदी जी को बदनाम करने का ये आंदोलन। झांसा मोदी जी के नेता, मोदी जी के कार्यकर्ता झांसा देने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई किसानों के साथ गले नहीं मिलना चाहते मोदी जी को गरीबों से बदबू आती है, ओबीसी के गले नहीं मिलना चाहते क्योंकि फेक ओबीसी है। मोदी जी स्वयं भी एक ऐसे परिवार से आते हैं जिन्होंने जमीन से देखा हुआ है संघर्ष। राहुल गांधी की तरह सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं हुए थे। रही बात किसानों के आंदोलन की, तो 2022 के पहले जब कांग्रेस की सरकार पंजाब में थी तो उसमें आप देखे होंगे कि फ्लाईओवर पे मोदी जी का काफिला किसानों ने रोक दिया था, मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पे पाकिस्तान का। वहाँ पे मोदी जी को नहीं रोका गया था, वहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री को रोका गया था, जो सबसे शर्मनाक थी। उस पर नहीं कांग्रेस आएंगे, वहाँ न्याय यात्रा नहीं निकालेंगे। इंडी गठबंधन अपने आप को बचा ले, इसकी न्याय यात्रा निकाले, बाकी जनता सब जानती।